नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। लगभग 10-11 दिन बाद अपने दफ्तर में बैठकर वीडियो बोल रहा हूं। खूब घूमा हूं 10-11 दिनों में, अलग अलग हिस्सों में यह तमाम लोगों से बात करता रहा। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं देश के अलग अलग हिस्सों में घूमूं, क्योंकि मुझे लगता है जितना घूमता हूं उस राज्य की नई नई चीजें सामने आती हैं, नए नए विचार सामने आते हैं, पता चल रहा है देश में चल क्या रहा है। तो अब महीने में कुछ दिन बाहर रहा करूंगा, फिर वहीं से वीडियो बोला करूंगा। आया और बीच में मैं देख रहा था 2-3 दिन से घमासान छिड़ा हुआ है 2-3 मुद्दों पर। देश में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, मानता हूं, लेकिन विवाद इन मुद्दों पे हो जाएगा ये सोचा नहीं था। दीपिका पादुकोण क्या कपड़े पहनेंगी, कौन से रंग के बारे में बात करेंगी, इस पर देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी दिन रात अपना जीना हराम किए हुए हैं। किसी की बिकनी और किसी के रंग के कपड़ों पे कोई देश इतनी बहस कैसे कर सकता है, वो भी इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी। नाम पठान है ना, पिक्चर का नाम पठान है और हीरो शाहरुख खान है, तो विवाद होना था। उधर चीन के मसले पर पूरे देश में एक नया हंगामा मचा हुआ था। 9 तारीख की घटना थी, तवांग में चाइना के तरफ से कुछ लोग घुसे, हमारे लोगों ने रोका, दोनों में गुत्थम गुत्था हुआ और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें हमारे सैनिक कस के पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। इधर बिलावल भुट्टो ने, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया संयुक्त राष्ट्र में और पूरा हंगामा। आज पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जगह जगह प्रदर्शन हुए, प्रधानमंत्री पर उन्होंने टिप्पणी करी, बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो मंच होते हैं ये टिप्पणी करने के लिए होते हैं। हमारे विदेश मंत्री ने भी खूब खूब सुनाई पाकिस्तान को कि ओसामा बिन लादेन को रखते थे, आतंकी को संरक्षण देते थे, ये टाइप। तो बिलावल भुट्टो को भी कहने का मौका मिला, उन्होंने प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी करी। ये बात सही है, 125 करोड़ की देश की ताकतवर प्रधानमंत्री हैं और देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो उसका मान सम्मान हमारे लिए सबसे पहले है। लेकिन मुझे ईमानदारी से एक बात बताइए, मेरे दर्शकों में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज बिलावल भुट्टो के हंगामे, या मैं कह दूं कि 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो के जब हंगामा शुरू हुआ, टीवी चैनलों पे बयान बीजेपी के नेताओं के आने शुरू हुए, उससे पहले आप में से किसको पता था कि बिलावल भुट्टो ने बोला क्या? अरे छोटा सा राज्य पाकिस्तान, हमारे उत्तर प्रदेश से भी जरा सा छोटा सा नेता बिलावल भुट्टो, उसके बयान को पूरे देश में हंगामा मचा दिया। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं कि बिलावल भुट्टो के पुतले फूके जा रहे हैं, पाकिस्तान के दूतावास पे हंगामा हो रहा है, लखनऊ, दिल्ली, बंगाल, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। क्यों भैया, क्यों? बिलावल भुट्टो का वो बयान जिसे दुनिया ने और भारत ने देखा भी नहीं था, जाना भी नहीं था, उसको आपने आज पूरे देश को बता दिया कि बिलावल भुट्टो ने दिया क्या, क्या गेम प्लान क्या था। कहा भी जाता है कि अगर आपके दुश्मन को खत्म करना है, आपको दुश्मन को खत्म करना है तो उसकी चर्चा ही मत करिए। बिलावल भुट्टो का इतना बड़ा नेता है जिसके बारे में आज पूरे देश में चर्चा हो गई। थोड़ी सी ठंडे दिल से सोचिए कि ये गेम क्या है, प्लान क्या है, क्यों किया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की इतनी हैसियत है कि भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता आज अपना काम धंधा छोड़ के बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद 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 कहते हुए जगह जगह गए। एक बीजेपी के नेता के तो बेचारा पुतला फूकते फूकते उसी के पैर में आग लग गई। तो बिलावल भुट्टो इतना इंपॉर्टेंट हो क्यों गया देश के लिए? मैं फिर कह रहा हूं, जिसके बयान को पूरे देश के लोग सुनते भी नहीं, जाने भी नहीं, आज बिलावल भुट्टो पूरे देश में। प्लान कुछ और था। दरअसल चीन के मुद्दे पर, तवांग घाटी के वीडियो को लेकर, गलवान घाटी के मुद्दे को लेकर बीजेपी बैकफुट पर है। हमने चाइना की एक रिपोर्ट अपने यूट्यूब चैनल पर डाली थी, हमने बिल्कुल जेन्युइन तरीके से डाली थी कि चीन ने हमारे अरुणाचल के हिस्से में, लद्दाख के हिस्से में कितनी जमीन पर कब्जा किया, सैटेलाइट तस्वीर से थी। लेकिन देश की हुकूमत, देश की सरकार डरती है कि चीन के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर बात न की जाए। पाकिस्तान पे तो आप कुछ भी बात कर लीजिए, क्योंकि गरीब की जोरू सबकी भौजाई, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, हम जब चाहता है धमका लेते हैं। लेकिन चीन हमारे साथ क्या कर रहा है ये देश को पता ना चले। बिल्कुल जेन्युइन रिपोर्ट थी हमारी, लेकिन देश के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने हमारे लिए यूट्यूब चैनल में शिकायत करी और हमारे चैनल को राष्ट्रद्रोही बताया कि साहब देखिए 4PM ने चाइना के एक नक्शे पे ये बात करी है। यूट्यूब ने हमसे पूछा कि देश के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आपके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं कि वो आपकी रिपोर्ट को देश की द्रोही वाली श्रेणी में आ रहे हैं। मतलब
गलती से भी आप चीन के बारे में बात मत करिए। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसने भारत को शर्मिंदा, लज्जित किया। ये मैसेज गया कि हम डर रहे हैं चीन से। देश से ये मांग उठी कि आखिर डर क्या है, कमजोरी क्या है, क्या जरूरत है प्रधानमंत्री को चीन के सामने इतना डरने की। हम उसके राष्ट्रपति को झूला झुला रहे हैं। सरदार पटेल की प्रतिमा भी बन रही है तो चीन बना रहा है। देश के अंदर ठेके, बड़े बड़े ठेके चीन को दिए जा रहे हैं। तमाम जगह मूर्तियां बन रही हैं जो बीजेपी ने बनवाई, भारत सरकार ने बनवाई, वो चीन को ठेके दिए जा रहे हैं। चीन के संग आयात कितना गुना बढ़ गया। मैंने 2 दिन पहले अपने वीडियो में आपको सारे आंकड़े दिए थे। व्यापार घाटा चीन के संग इतना बढ़ गया। हम चीन पे इतना निर्भर क्यों है? सैकड़ों कंपनी के सीईओ भारत में चीनी क्यों हैं? राहुल गांधी ने हमला करते करते एक लाइन गलत बोल दी कि हमारे सैनिकों को चीन पीट रहा है। सही बात है, ये सैनिक नहीं बोलना चाहिए, सेना का मान सम्मान बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं देश सेना पे भरोसा करता है, नेताओं पर नहीं। राहुल गांधी की इस बयान को लेकर बीजेपी ने कस के हमला बोला। जेपी नड्डा ने खरी खरी सुनाई कि सेना का मान सम्मान पे कोई समझौता नहीं है, बला बला बला। सुनिए क्या कह रहे हैं जेपी नड्डा जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राहुल गांधी का बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। जब जब देश पर संकट आया है, भारत की सेना मुस्तैदी के साथ देश की सेवा और रक्षा में लगी रही। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। हम सब लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि जब भारत की फौज डोकलाम में मुस्तैदी के साथ खड़ी थी, उस समय चुपचाप चीनी दूतावास में राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ गुपचुप बातचीत कर रहे थे। यह बताता है कि उनकी राष्ट्रभक्ति कितनी प्रश्न चिन्ह के साथ घिरी हुई है। हम सबको यह भी पता है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा पर भी प्रश्न उठाए थे। यह बताता है कि वह भारत की भाषा नहीं बोलते हैं, वह भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। मैं पुनः ऐसे बयान की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और सच में यह देश के लिए राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है। यह उनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन जब चीन पे विवाद बढ़ा, जेपी नड्डा जी भले ही कहें राहुल गांधी ने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन सोशल मीडिया पे लाइन लग गई कि भाई हो क्या रहा है। तो तुरंत बात नेहरू पे आ गई। अगर नेहरू नहीं होते तो हम संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा समिति का मेंबर होते और हम हमारी सीमा में चीन घुस नहीं पाता। 1962 में हमारी सेनाओं में क्या हुआ, नेहरू ने क्या किया। इस देश में सबसे बड़ी समस्या तो नेहरू है। अगर आपके पड़ोस का मेन होल का नाला भी खुला होगा ना, तो इन लोगों का बस चले तो कह दे कि इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। देश की जितनी चीजें उसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। लेकिन जब ये बहस आगे बढ़ी, लोगों ने पूछा नेहरू जी जो कर गए, लेकिन आज के हालात में क्या हो रहा है? क्यों चीन लगातार हमारी सीमाओं में घुसा आ रहा है? राहुल गांधी ने मीडिया को भी नहीं छोड़ा। जो विवादित बयान था राहुल गांधी के, एक बार सुनिए उन्होंने कहा फिर मीडिया को कि मीडिया की हिम्मत नहीं है चीन पे बात करने की। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। That I bet you that the press will not ask me a question on China. I said मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। अब ये राहुल गांधी का बयान था कि चीन पे बोलने की हिम्मत नहीं है तो अपने कौन आता, कौन भक्त होता बताइए, आपको बताइए। मैं लाइन बोलूं उससे पहले आपके दिमाग में एक ही भक्त का नाम आएगा, तिहाड़ जेल के रिटर्न सुधीर चौधरी जी का, जो 2000 के नोटों में चिप ढूंढ रहे थे। तो वो अपना ब्लैक एंड व्हाइट शो लेकर आ गए। बेचारे ने आज तक जैसे चैनल का कबाड़ा कर दिया।
जो साख थी देश की वो अजय सुधीर चौधरी को लाने के बाद साख तार तार हो गई। तो वो 1 घंटे तक आज सुधीर चौधरी अपना विलाप करते रहे कि चीन इसलिए आया क्योंकि नेहरू जिम्मेदार थे, नेहरू ने ये किया, नेहरू ने वो किया। मुद्दा यह कि चीन को लेकर देश में एक वातावरण तैयार होने लगा। G20 देश में चीन के राष्ट्रपति जिस तरह जा रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री उठ के खड़े हो गए। उसने प्रधानमंत्री को और लज्जित किया और कहा, लोगों ने पूछा कि हम सोच रहे थे आप 56 इंच का सीना लेके, बड़ी बड़ी आंखें लेके, लाल लाल आंखें लेके चीन के राष्ट्रपति को धमकाने जाएंगे, लेकिन आप तो खुद उठ के भागते उनके हाथों में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो प्रधानमंत्री जी का जब वो वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी की मजाक उड़नी शुरू हुई। बीजेपी को लगा कि चीन का मुद्दा ढकने के लिए पठान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सब पठान पे लग गए, दीपिका पादुकोण को लग गए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने फरमान जारी कर दिया, हम पठान को विचार करेंगे, रिलीज करनी है नहीं करनी है, यहाँ चलनी है नहीं चलनी है। बताओ, सेंसर बोर्ड की पास पिक्चर को प्रदेश का गृह मंत्री कह रहा है कि हम देखेंगे। मतलब एक सेंसर बोर्ड मुझे लगता है बीजेपी के राष्ट्रीय ऑफिस में होना चाहिए। सेंसर बोर्ड पास कर दे, फिर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जैसे लोगों को देखना चाहिए पिक्चर चलने योग्य है या नहीं है। तो इस बीच में जब कांग्रेस को ये लगा तो कांग्रेस की सुप्रिया शी फायर ब्रांड नेता है, वो भी आ गई और जयराम रमेश ने सवाल पूछे। मैं सवाल बढ़ के बता देता हूं सवाल क्या क्या है कांग्रेस के। पहला सवाल है, 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री जी आपने ऐसा क्यों कहा कि पूर्वी लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में चीन की ओर से कोई घुसपैठ नहीं हुई है। आपको याद होगा गोदी मीडिया चिल्लाती रही कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है, कोई घुसपैठ नहीं हुई है, लेकिन बाद में हकीकत दूसरी थी। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि चीन काफी हिस्से में आ गया है। उसके बाद में चीन के सैनिक जब पीछे हटे तो उसी गोदी मीडिया ने कह दिया कि देखिए हमारी वजह से चीन के सैनिक पीछे हट गए। तो लोगों ने मजाक उड़ी कि जब कोई घुसा ही नहीं था तो पीछे कैसे हट गया। कांग्रेस का दूसरा सवाल है, आपने चीनियों द्वारा हमारे सैनिकों को पूर्वी लद्दाख के ऐसे हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गश्त करने की से रोकने की अनुमति क्यों दी, जहां हम मई 2020 से पहले नियमित रूप से गश्त कर रहे थे। बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, देश को जानने का हक है कि आखिर क्या हुआ कि आपने चीनियों द्वारा हमारे सैनिकों को पूर्वी लद्दाख में हजारों वर्ग किलोमीटर में गश्त करने की अनुमति रोक दी। कारण क्या है बताना चाहिए देश को। तीसरा सवाल, 17 जुलाई 2013 को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत माउंटेन स्ट्राइक कोर की स्थापना की योजना को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया। यह माउंटेन स्ट्राइक कोर एक बनाई जाने का एक प्रस्ताव किया था यूपीए सरकार ने, जो ऐसे किसी मामले में हमारे फौजी सैनिक तैयार होते, एक्सपर्ट होते, लेकिन मौजूदा सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। चौथा सवाल है कि आपने चीनी कंपनी को पीएम केयर फंड में अंशदान की अनुमति क्यों दी। महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पीएम केयर फंड को सूचना के दायरे में नहीं लाया गया, बड़ा गोपनीय रखा गया, बताया नहीं गया। जिस तरह अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस ने चीन से एक शोध के लिए कई करोड़ रुपए लिए, उसी तरह कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम केयर फंड में आपने चीन से बहुत सारा रुपए लिया और पीएम केयर फंड के बारे में देश को जानकारी नहीं दी जा रही है। पांचवा सवाल, आपने पिछले 2 वर्षों में चीन से आयात को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ने क्यों दिया। बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। मैंने भी आंकड़ों के साथ बताया था कि चीन से आयात रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ता जा रहा है, हम चीन के गुलाम होते जा रहे हैं। हमारे पास कल पुर्जों से लेकर मूर्ति तक सब चीन बना रहा है, तो जाहिर है कहीं ना कहीं हम बैकफुट पर हैं। अगला सवाल था, आप इस बात पर जोर क्यों दे रहे हैं कि सीमा की स्थिति और चीन की ओर से हमारे समक्ष आने वाली चुनौतियों पर बहस ना हो। मैं वही कह रहा हूं, अगर हम सेना पे सवाल पूछने की बात करते हैं, हम ये कहते हैं ये वीडियो कब का है तो बता दीजिए, तो क्या ये गुनाह है। आईटी सेल एक वीडियो जारी कर रही है अरुणाचल प्रदेश का, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे सैनिक किसी भी देश के सैनिक को पीट रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये पूछना गुनाह है कि ये कब का है। किरण रिजिजू ने जो फोटो डाला, आज कांग्रेस ने उसको ट्रोल किया, वो 3 साल पहले का फोटो आज वो डाल रहे हैं। तो ये भ्रम की स्थिति होकर होगी तो लोग सवाल नहीं पूछेंगे, भाई हकीकत तो बताओ। अगला सवाल, आपने शीर्ष चीनी नेतृत्व के अभूतपूर्व रूप से 18 बार मुलाकात करी। प्रधानमंत्री जी ने 18 बार मुलाकात करी, कांग्रेस का सवाल है। और हाल में बाली में शी जिनपिंग के साथ मिलाया। इसके तुरंत बाद चीन ने तवांग में घुसपैठ शुरू कर दी। उनकी तरफ से सीमा की स्थिति में एक तरफा बदलाव का प्रयास करना जारी है। आप उस मुद्दे पर देश को विश्वास में क्यों नहीं ले रहे। तो ये सवाल थे और सुप्रिया शीनेत ने राहुल गांधी की बात दोहराई। और अप्रत्याशित रूप से मैं ये कहूँगा, आप पिछले 3 सालों से देखिए राहुल गांधी जो जो कहते हैं वो हकीकत हो जाता है। ईश्वर करे इस बार जो का वो ना हो। उन्होंने कहा कि चीन हम पर हमले की तैयारी कर रहा है और हम चीन के संग दोस्ती कर रहे हैं। सुनिए सुप्रिया शीनेत क्या कहती हैं। राहुल गांधी जी ने कल वो सच बयां कर दिया जिस पर पर्दा डालने की लाख कोशिशें मोदी सरकार कर रही थी। उन्होंने चीन से गहराते हुए संकट का जिक्र करते हुए ये जरूर कहा कि चीन कुछ बड़ा करने की फिराक में है,
चीन तैयारी करता हुआ दिख रहा है युद्ध की, और मोदी सरकार इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है। चित परिचित अंदाज में मोदी जी के गुर्गे, उनकी ट्रोल आर्मी, चरण चुंबक और सरकार के नुमाइंदे लग गए राहुल जी को अटैक करने में। लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। चीन से संकट गहरा है, और चीन से संकट गहरा इसलिए है क्योंकि आप सच्चाई पर लगातार पर्दा डाल रहे हैं। चीन से झड़प की खबरें आ रही हैं। अरुणाचल से आप ही के एमपी ने कहा है वहां पर शेल्टर बना लिया है चीन ने, आप ही के एमपी ने कहा है वहां पर गांव स्थापित कर लिए चीन में, आपके कान पर जू नहीं रेंग रही। लद्दाख में जहां तक हम गश्त करते थे वहां तक गश्त नहीं कर पा रहे। जिस गलवान घाटी में हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई, वहां पर चीन घुसा बैठा हुआ है, और बजाय चीन को सबक सिखाने के, गलवान की शहादत के बाद मोदी जी ने चीन को और बड़ा व्यापारी भारत के साथ बना लिया है। चीन को और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। छोटी मोटी ऐप को बैन करने का काम किया जा रहा है, और 115 बिलियन डॉलर का चीन के साथ व्यापार किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि गलवान की शहादत के बाद हुई है। तो कोई ये सवाल क्यों ना पूछे कि 18 बार आप मिले चीनियों से, आपकी असीम मोहब्बत है चीन से, तो क्या आप चीन पर चुप इसलिए हैं क्योंकि बेपनाह मोहब्बत है, या कहीं कोई और डर है? क्योंकि चीन पर आपकी चुप्पी तो निंदनीय है, और चीन पर आपकी चुप्पी बहुत बड़े बड़े सवाल उठा रही है। और सेना के शौर्य और पराक्रम पर मोदी जी, आप और आपके गुर्गे तो पाठ बिल्कुल मत पढ़ाइएगा, क्योंकि आप तो सेना से ज्यादा साहसी एक व्यापारी को बताते हैं, और ये भूल जाते हैं कि सैनिक अपने सीने में गोली खाकर देश की रक्षा करता है, गल्ले पर बैठकर पैसा नहीं गिनता है। पाठ पढ़ाना बंद कीजिए और देश को बताइए कि चाइना पर पीएम मोदी चुप क्यों है। जाहिर है ये पूरा मामला एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत किया गया, जिसमें हकीकत को कहीं पीछे छोड़ा जा सके। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं अजय शुक्ला जी, कई बड़े अखबारों के उत्तर प्रदेश में संपादक रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के कई चैनलों में काम किया है, चंडीगढ़ हैं, और उन्होंने कहा कि ये सारी क्या प्लानिंग है, क्यों किया जा रहा है। सुनिए अजय शुक्ला जी की पूरी बात। निश्चित रूप से बिलावल भुट्टो ने, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा, वो निश्चित रूप से मैं उसकी निंदा करता हूं, क्योंकि किसी देश के प्रधानमंत्री को कसाई और दूसरी चीज कहना उचित नहीं है। और वो हमारे प्रधानमंत्री है, इसलिए हमारे पद के हिसाब से वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने जो भी गुजरात में किया वो दुनिया जानती है। लेकिन उस मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने कहा वह उचित नहीं है। निश्चित रूप से कहा जाता है अतीत आपको परेशान करता है। नरेंद्र मोदी का यह अतीत है कि गुजरात में उन्होंने कसाई का काम किया, तो जो किया उस पर सच्चाई है। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ में आप कह रहे हैं तो भारत का अपमान कर रहे हैं, और भारत का अपमान कर रहे हैं, तो यह भारत के लिए निश्चित रूप से इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन यह विरोध इस तरह से क्या है? क्या यहां पर आपके चिल्लाने से, दूतावास पे प्रदर्शन करने से कुछ हल होने वाला है? नहीं होने वाला है। इसको उचित मंच पर ही उठाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, और जिस तरीके से आपने उनके देश के बारे में यदि कहा, तो उन्होंने भी फिर आपके बारे में कहा। तो दोनों चीजें हैं, और इसलिए इसको जिस तरह से तूल दिया जा रहा है, यह एक सवालों में। इसके साथ साथ एक और तूल दिया जा रहा है, वो तूल दिया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण कौन सी चड्ढी पहने हैं, कौन सा ब्रा पहने हैं, कि भगवा पहने हैं, ये पहने हैं, भगवा का अपमान। भगवा किस धर्म का है भाई? और ऑरेंज कलर किसी धर्म का ट्रेडमार्क नहीं है, और खासकर हिंदू धर्म का, क्योंकि हिंदू धर्म का वास्तविक वस्त्र सफेद है, व्हाइट है। और यदि आप जाएंगे इतिहास में, उसको पढ़िए, धर्म को पढ़िए, तो उसमें सफेद वस्त्रों का इस्तेमाल होता था। यह कालांतर में होने लगा। यह तो यदि ऑरेंज और जिसे भगवा कहते हैं, यह वस्त्र जो थे वो बौद्ध धर्म के, तो ऐसी स्थिति में इन्हें इस तरीके से, तो इस पर तूल दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या क्या है? मतलब अजीब सी स्थिति। क्यों? ये सब साजिशन हो रहा है। और यह साजिश, एक और बताऊं, बिलावल भुट्टो वाले मसले में बताऊं कि जिन दिनों में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और भारत और पाकिस्तान में तमाम बातों को लेकर क्लैश था, तो बिलावल भुट्टो के जो पूर्वज थे,
उस समय भी भुट्टो साहब प्रधानमंत्री रहे, उस समय भी इस तरह के मसले उठे, इंदिरा जी के समय में भी उठे और फिर राजीव जी के भी समय में उठे। तो जिस तरीके से भुट्टो परिवार भारत के प्रति में भावनाएं रखता था, उसमें उसकी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से जो करीबी रिश्ते थे वह भी सवालों के घेरे में। तो ये सब चीजें जानबूझ के की जाती हैं जिससे वहां पर नैरेटिव गठित हो और उससे वो फायदा उठा सके, यहां नैरेटिव बने और यहां फायदा उठा सके। इसी तरह से जिस तरह से भगवा वस्त्र और इन सब चीजों को लेकर के हो रहा है, ये विरोध इस तरह से क्या है? क्या यहां पर आपके चिल्लाने से, दूतावास पे प्रदर्शन करने से कुछ हल होने वाला है? नहीं होने वाला है। इसको उचित मंच पर ही उठाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने भी बहुत सारी बातें कही हैं और जिस तरीके से आपने उनके देश के बारे में यदि कहा तो उन्होंने भी फिर आपके बारे में कहा। तो दोनों चीजें हैं और इसलिए इसको जिस तरह से तूल दिया जा रहा है यह एक सवालों में। इसके साथ साथ एक और तूल दिया जा रहा है, वो तूल दिया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण कौन सी चड्डी पहने हैं, कौन सा ब्रा पहने हैं, कि भगवा पहने हैं, ये पहने हैं, भगवा का अपमान। भगवा किस धर्म का है भाई? और ऑरेंज कलर किसी धर्म का ट्रेडमार्क नहीं है और खासकर हिंदू धर्म का, क्योंकि हिंदू धर्म का वास्तविक वस्त्र सफेद है, व्हाइट है। और यदि आप जाएंगे इतिहास में, उसको पढ़िए, धर्म को पढ़िए, तो उसमें सफेद वस्त्रों का इस्तेमाल होता था। यह कालांतर में होने लगा। यह तो यदि ऑरेंज और जिसे भगवा कहते हैं, यह वस्त्र जो थे वो बौद्ध धर्म के। तो ऐसी स्थिति में इन्हें इस तरीके से तो इस पर तूल दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या क्या है, मतलब अजीब सी स्थिति। क्यों? ये सब साजिशन हो रहा है। और यह साजिश एक और बताऊं, बिलावल भुट्टो वाले मसले में बताऊं कि जिन दिनों में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और भारत और पाकिस्तान में तमाम बातों को लेकर क्लैश था, तो बिलावल भुट्टो के जो पूर्वज थे, उस समय भी भुट्टो साहब प्रधानमंत्री रहे, उस समय भी इस तरह के मसले उठे, इंदिरा जी के समय में भी उठे और फिर राजीव जी के भी समय में उठे। तो जिस तरीके से भुट्टो परिवार भारत के प्रति में भावनाएं रखता था, उसमें उसकी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से जो करीबी रिश्ते थे वह भी सवालों के घेरे में। तो ये सब चीजें जानबूझ के की जाती हैं जिससे वहां पर नैरेटिव गठित हो और उससे वो फायदा उठा सके, यहां नैरेटिव बने और यहां फायदा उठा सके। इसी तरह से जिस तरह से भगवा वस्त्र और इन सब चीजों को लेकर के हो रहा है, तो ये सब समझ लीजिए इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन लगातार भारत में अतिक्रमण कर रहा है, भारत की जमीनें दबा रहा है और भारत की उसने 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की जमीन पर कब्जा कर लिया है पिछले चंद सालों के अंदर। और इसके अलावा वहां पर वो जिस तरीके से आक्रामक तरीके से उसने बस्तियां बसा ली हैं और बहुत सारी चीजें कर ली हैं, सारी चीजें चल रही, उस कारण से मोदी सरकार हिली हुई है। मोदी सरकार हिली हुई है क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश में ही नहीं दुनिया में धमाल कर रखा है। दुनिया इस पर सवाल पूछ रही है। तो ऐसी स्थिति में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, उसके संगठन इसी तरीके के ड्रामा कर रहे हैं और पहले भी करते रहे, यही इनका इतिहास है। इसलिए इससे सावधान होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपने देखा कि चीन, पाकिस्तान, दीपिका पादुकोण, पठान, शाहरुख खान, इन सबकी खिचड़ी कॉकटेल 72 घंटे से आपको परोसी जा रही है। गोदी मीडिया आपको ऐसा चित्र दिखा देगा जैसे आपको लगेगा कि वाकई में हमारा देश जो है भूतपूर्व तरीके से लड़ रहा है, भिड़ रहा है और शर्म नहीं आती कि एक महिला के कपड़ों पर बड़े बड़े सांसद, विधायक, बीजेपी के नेता विमर्श कर रहे हैं। क्या इस देश में महिलाओं को अपने रंग के कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं दी जाएगी? कौन तय करेगा कि कौन क्या कपड़े पहने, किस रंग के कपड़े पहने, पिक्चर में कौन क्या दिखाए? क्या सेंसर बोर्ड से बड़े लोग अब समाज में और पार्टी के अंदर आ गए हैं? सोचिएगा जरूर, अपनी राय से अवगत कराइएगा। आपका अपना चैनल है, सपोर्ट कीजिएगा। उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए 4PM यूपी, बिहार की खबरों के लिए 4PM बिहार और आपके अपने चैनल के लिए आपका प्यारा 4PM न्यूज नेटवर्क और गुजरात के लिए 4PM गुजरात सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।